सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा एग्जाम करवाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी किया और उससे पेपर लीक को लेकर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने नीट एग्जाम को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा पेपर करवाने की मांग वाली याचिकाओं को शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य याचिकाकर्ताओं ने दायर किया है। उनका कहना है कि इस साल हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इसमें अनियमितता देखने को मिली है। नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर विपक्ष भी मुखरता के साथ आवाज उठा रहा है और जांच की मांग कर रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रजनीश और प्रशांत झा पटना से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, जितना बड़ा ये मुद्दा है, देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए ये टेस्ट लिया जाता है, इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा जिसमें डॉक्टर तैयार होते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब इस पर सवालिया निशानी नहीं है, पटना पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है अपनी एफआईआर में कि हाँ पेपर लीक हुआ, उसके बावजूद ये जो प्रशासन या सिस्टम अड़ा हुआ है वो किस बात को लेकर? रजनीश, देखिए, एक बेहद गंभीर सवाल है और इसको लेकर यहाँ पे स्थानीय जो कोचिंग संस्थान है, जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो तमाम लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद जो पूरा प्रकरण है, इसके तहत पटना पुलिस में मामला आया, शास्त्री नगर थाना में मामला दर्ज हुआ, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 मास्टरमाइंड और साथ ही साथ 6 जो अभ्यर्थी हैं और 3 उनके परिजन, कुल मिलाकर 13 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। और इसके बाद मामला चला गया ईओयू के पास। आर्थिक अपराध इकाई जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और इस बाबत कुछ जानकारी जो है वो एनटीए से मांगी गई थी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। और परसों की बात है कि जब एक रिमाइंडर भी उन 11 अभ्यर्थियों को लेकर जो अपीयर हुए थे उस बाबत मांगी गई, लेकिन कल भी इस बाबत कोई जवाब नहीं मिला था और दूसरी ओर पेपर लीक ही नहीं हुआ। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दिया गया। अब ईओयू जो है आज भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और ये पूरा प्रकरण जो है, अब देखिए, इस पर जो छात्र उसमें शामिल हुए हैं परीक्षा में, उनकी स्थिति अधर में है, साथ ही साथ अभिभावक जो है वो अधर में। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं और गोल इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं विपिन सिंह जी, उनसे जानते हैं कैसे देख रहे हैं इस मामला। देखिए रजनीश जी, पहले तो मैं ये कहूँ कि जी मीडिया का जो मुहिम था, जहाँ से हम लोग को जानकारी मिली और क्वेश्चन पेपर लीक होने की बातें सामने आई और इस पे ईओयू ने जो मांगा कि आप हमें मिलान के लिए सही पेपर दें और एनटीए ने इसको डिनाई किया। दूसरे दिन बिना किसी जांच का उन्होंने आदेश दे दिया कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का। रिजल्ट जब सामने आया तो सारी गलतियां सामने निकल करके आ गई और जो गलती वो कर रहे थे वो स्पष्ट रूप से वो गलती हर लोग समझ पा रहे हैं कि क्या गलती हुई है। एग्जामिनेशन का रिजल्ट 10 दिन पहले आप दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं, 8 बच्चे एक सेंटर पे जिस तरीके से मार्क्स ला रहे हैं, 720 नंबर, 718, 719 कहाँ से आ सकता है? ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट का है। एनटीए को जवाबदेही लेकर सही जवाब देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज ले लिया, संज्ञान लिया है और इनकी सूचिता पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया है। एनटीए के सूचिता पे आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों इस तरीके का फैसला लेना पड़ रहा है और इस तरीके का बयान कहाँ से आ गया। एनटीए को निश्चित रूप से अभी जो चीज़ें वो छिपा रहे हैं वो न छुपाना चाहिए। जागरूक हो गए हैं सारे गार्जियन, सारे बच्चे, सभी परेशान लोग एक साथ एकजुट हुए हैं। अभी बहुत सारे PIL होना बाकी है, बहुत सारे लोग कोर्ट में जाने वाले हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चन पेपर लीक होता है, इसकी चर्चा आप करने को तैयार नहीं है और इसके सारे प्रूफ हैं। जी मीडिया के सामने माध्यम से सारे प्रूफ आए हुए हैं और सभी चीज़ों को उसी दिन दिखा दिया गया था। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ये तो पेपर लीक मामले पे लिया गया है जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट के पहले दाखिल किया गया था। अब एनटीए को यहाँ पे जवाब देना होगा और सही जवाब देना होगा। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत तनाव में है, बहुत दबाव में है। कई बच्चों ने सुसाइड किया। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि अभी लड़ाई
आपको डटकर लड़ना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। और बच्चों को अगर आत्मविश्वास बढ़ाने का हम लोग काम कर पाएँ उनके साथ रहकर, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है। और सभी बच्चों को आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी एजेंसी आपके सहयोग में है, सारे मीडिया हाउस आपके सहयोग में है। आप अपने को आत्मविश्वास बनाकर रखें और इस लड़ाई को आगे हम लोग लगातार जिस तरीके से लड़ रहे हैं लड़ते रहेंगे। और हमें विश्वास है भारतीय कानून व्यवस्था और जो न्याय प्रक्रिया प्रणाली है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसमें फैसला हमेशा सच के तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों को इसके सही और जगह तक पहुंचने में हमारा कानून हमें साथ देगा और हमें न्याय मिलेगा, हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। जी देखिए, कुछ बच्चे भी हैं, जान लेते हैं, जो अपीयर हुए परीक्षा में, कैसे देख रहे हैं एग्ज़ाम को और इसके बाद परिणाम को, और अब जो स्थिति बन गई है इसको? एग्ज़ाम देने के बाद तो हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब से रिज़ल्ट आया 4 तारीख को, जबकि उसको 14 जून को आना था रिज़ल्ट, लेकिन वो उन्होंने 10 दिन पहले ही रिज़ल्ट को मतलब हम लोग के सामने रख दिया। और जबकि वो इलेक्शन था और इलेक्शन के टाइम ही उन्होंने रिज़ल्ट देना इसलिए सही समझा क्योंकि वो अपना जो धांधली छुपाना चाहते थे, वो 4 तारीख को उनको सही टाइम लगा, उसमें अपना धांधली वो लोग सोचे कि मीडिया कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन जी मीडिया एग्जाम दिए थे तो सेंटर पर कहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे सेंटर पे तो नहीं था, लेकिन जब एग्ज़ाम देकर आए तो डीएवी सेंटर से खबर मिला कि 6 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है शाम में वहाँ से। तो जो मेहनत है उस पर कहीं ना कहीं एक जो है शंका, संशय और सारे मेहनत पे पानी फिरता नजर आ रहा है। हाँ, हम 661 स्कोर कर रहे हैं, जबकि इस मार्क्स पे पिछले साल 5 से 6,000 रैंक था और अभी हमारा रैंक हो गया है 20,415। सोचिए, अभी हम रिजल्ट से पहले सोच रहे थे कि हमको कम से कम एम्स गोरखपुर या एम्स रायबरेली मिल जाएगा, लेकिन अब हमको मधेपुरा भी मिलने में संदेह है कि मधेपुरा भी मिलेगा कि नहीं इस मार्क्स पे। तो ये समस्या है और ऐसे ही तमाम देखिए छात्रों की समस्या है। बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ रजनीश इस वक्त हमारे साथ प्रशांत झा जुड़े हुए हैं, जरा एक बार उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। प्रशांत जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के सवाल इस रिजल्ट को लेकर